So till now, what we have discussed in the previous classes, do you have any ideas? Because I have an ideas. आपको याद हो ना हो, बट मेरे को तो याद है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने करवाया था, राइट? कुछ ज्यादा ही भर दिया. तुझे संग एक गाना बज रहा था जी, जब जा रहा था ना घूम रहे थे ना, तो गाना बजा रहा था. पता वो कौन सा गाना था? तुझे संग प्रीत लगाई सजना, ये वाला था. सुना. Anyways, now let us see. So are you ready for the next questions? अगले questions के लिए हो तैयार? Because I am on. एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था, राइट? आज खत्म ही कर देंगे, चिंता की बात नहीं है. एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस, राइट? ओके. क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन answer the following questions in 30 to 40 words each. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. हाउ डज द पोएम how to tell wild animals create humor? क्वेश्चंस क्या है आपको पता चला? कोई तकलीफ नहीं है कि आपको पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, राइट? सो लिसन केयरफुल्ली, लिसन टू मी वेरी केयरफुल्ली. क्वेश्चंस है कि जो हमारा पोएम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, वो कैसे एक हास्य कविता है, ये हमारा क्वेश्चन है. वो किस तरह से जो पोएम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, वो एक प्रकार के हास्य क्रिएट कर रहा है, समझे? यानी कि उत्पन्न कर रहा है. हास्य क्रिएट यानी कि मजाक का पात्र है ये कविता, एक लाइन में अगर बोलूं तो आसान भाषा में, समझे? तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कवि ने जानवरों को पहचानने का जो तरीका है बहुत ही मजाकिया तरीके से उन्होंने बताया है. अब जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जानवर मिले जो इधर उधर घूम रहा है, जिसका पीले रंग का शरीर है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के ऐसे पट्टियां हैं, धारियां हैं, और अगर वो तुमको खा जाए तो समझ लेना कि बंगाल टाइगर. ये क्या बात हुआ यार? क्योंकि मतलब हमको बंगाल टाइगर को पहचानना है तो हमको मरना पड़ेगा, है ना? मजाक वाला बात. तब मजाक नहीं है तो क्या है? सीरियस रहेगा तो हम मर जाएंगे जी टाइगर को पहचानने के लिए. नहीं देखना टाइगर हमको, है कि नहीं भैया, राइट? ओके. और भी बहुत कुछ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा
कि पोअम में जो है वो कवि ने जानवरों को आइडेंटिफाइड करने का अलग अलग मजाकिया तरीके से बताया है। अब कुछ एग्जांपल दे देंगे कि जैसे में ये है, इसीलिए यह एक हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स जो है वो एक ह्यूमरस पोअम है या फिर ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। बात खत्म। ओके, नाउ लेट अस सी इट्स आंसर्स टाइम, राइट? Since in the poem how to tell wild animals the poet represent some funny ways to identify the wild animals. For example, एग्जाम्पल लेते हैं कि when we view an animal that has black strips on his yellow body, and if he eats us, then he will be the Bengal tiger. So in this way the poem it is a ह्यूमरस पोम, यह एक हास्य कविता है, मजाकिया कविता है। ठीक है, आंसर हमने लिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, आप इसे लिख लीजिए, ये आंसर खत्म होता है। ठीक, क्योंकि 30 से 40 शब्द में ही आंसर करना है तो उसी के हिसाब से चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विथ whom is chameleon compared? ठीक है, कैमेलियन जो है वो किससे कंपेयर किया गया है, कैमेलियन का तुलना किससे किया गया है? तो क्या देखते हैं, लास्ट स्टैंजा में कैमेलियन को पहचानने का तरीका बताया है कि कैमेलियन जो है वो सिमिलर टू ए लिजर्ड, कैमेलियन जो है वो एक छिपकली जैसा होता है। ठीक है, जिसके पास ना तो कोई कान है और ना ही कोई विंग्स है। समझे, किससे कैमेलियन को कंपेयर किया है? तो एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं कि लिजर्ड से, लेकिन 30 से 40 शब्द में लिखना है, इसलिए लिखेंगे, है कि नहीं? लिखेंगे कैमेलियन is compared with a lizard से। एक कैमेलियन यानी कि
गिरगिट does not have wings and ear at all। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो खत्म होता है। क्लियर? और करना चाहते हो तो और लिख लो। एंड इफ नथिंग is found on a tree, you know that there is chameleon on tree। अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि वहां पे क्या है, कैमिलियन है कि नहीं? पेड़ पर कुछ ना दिखे तो कैमिलियन कैसे है? तो है ना मजाकिया वाला बात। तब इसीलिए यह एक ह्यूमरस पोअम है, यानी कि हास्य कविता। तो ये आंसर जो है वो खत्म होता है। आप इसे लिख लीजिए, मैं इसे क्लीन करना चाहूंगा। सो हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? आपने इसे लिखा हुआ, मैं मिटाना चाहता हूं। ओके, लेट्स इरेज इट। नहीं लिखे हो तो अभी भी मौका है। वीडियोस को पॉज करके रोक करके आप इसको लेक्चर को रोकिए, पहले लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता ना, ऑफलाइन की तरह। आपका टाइम खराब हो जाएगा, है कि नहीं? आपके पास पूरा कंट्रोल है क्लास को ही रोकने का, नहीं? आपके पास पूरा कंट्रोल है क्लास को ही रोकने का। एक क्लिक किए, क्लास रुक गया, पूरा सब उतार लिए, है कि नहीं? तब क्या फैसिलिटी है यार आपके जमाने में। मेरे जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। आपके मर्जी से क्लास चलेगा, आपके उंगली के इशारे से चलेगा। ऐसे किए बंद, क्लास बंद, बंद हो पाएंगे, फिर ऑन, नहीं? तब तो इस चीज का आप कभी सोचने का प्रयास किए हैं? इस चीज का सम्मान कीजिए, है कि नहीं? ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्हाट इज ए बियर नोन फॉर? व्हाट इज ए बियर नोन फॉर? क्वेश्चन है कि भालू किस लिए जाना जाता है? दिस इज आवर क्वेश्चन। तो भालू जाना जाता है टाइट हग के लिए, कि भालू जो है वो कस के हग करेगा, समझे? तो समझ जाना कि वो बियर है। ठीक है, तुमको अपने बाड़े में एक ऐसा क्रिएचर दिखे तुम्हारे यार्ड में जो तुमको देखते ही गले लगा ले, कस के एकदम, और अगर तुमको फिर भी डाउट होता है कि वो बियर है कि नहीं है, तो मेरा अंदाजा है, कभी कहते हैं कि मेरा अंदाजा है कि वो तुमको एक प्यार से स्लैप करेगा, जेंटल टच, सॉफ्ट टच। एक्चुअली में वो सॉफ्ट टच नहीं रहता है, वो बियर को अटैकिंग रहता है, समझे? तो ऐसा नहीं करना कि भालू से गले लगा लेना, वरना तुम्हारा जान ले लेगा वो, क्योंकि वो बहुत ही कस के गले लगाता है। ठीक, लिखेंगे ए बियर
is known for his hard or tight hug. ठीक है, actually when you see a creature in your yard who hugs you very hard, you may know he is a bear. I guess if you have any doubt, he will वो क्या करेगा अगर डाउट है तो he will gently और softly touch you. ठीक है, क्लियर। तो बियर जो है वो जाना जाता है टाइट हग के लिए कि वो बहुत कस के गले लगाता है। तो एक्चुअली व्हेन यू सी ए क्रिएचर, जब तुम एक जंतु को देखो, क्रिएचर को हिंदी में जंतु बोलते हैं, इन योर यार्ड, यार्ड को हिंदी में बाड़ा कहते हैं, ठीक है, जैसे गार्डन वगैरह सब नहीं हो गया वहीं बाड़ा होता है, ठीक। तो वहां दिख जाए जो तुमको देखते ही गले लगा ले तो समझ जाना कि वो बियर है। फिर आगे हमने लिखा कि आई गेस, मेरा अंदाजा है, अनुमान है कि अगर तुमको किसी भी तरह का डाउट है कि वो बियर है कि नहीं तो वो तुमको फिर प्यार से स्लैप करेगा, एक तमाचा लगाएगा, थप्पड़ मारेगा, ठीक। ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू टेल wild animals is both entertaining लिख लीजिए, entertaining and instructive. Comment. Interesting. ठीक है, इंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ, अरे इंस्ट्रक्टिव। हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा पोएम का नाम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, वो किस तरह से एक इंटरटेनिंग यानी कि मनोरंजक या मनोरंजन वाला और इसी के साथ साथ कुछ बताता भी है, कुछ गाइड भी कर रहा है, सिखा भी रहा है, तो किस तरह से ये पोएम हम लोगों को मनोरंजन और कुछ सिखा भी रहा है। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि चूंकि कवि ने इस पूरे पोएम में अलग अलग जानवरों को पहचानने का फनी तरीका बताया है, यानी कि मजाकिया तरीके से बताया है, इसीलिए यह जो पोएम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, एक क्या है यह इंटरटेनिंग और इंस्ट्रक्टिव पोएम है। बस समझ में आया? आंसर जो है वो खत्म होता है, इसी को लिख लेंगे हम लोग, ठीक। लिखेंगे सिंस द पोएट represent some ways to identify some wild animals,
इन फनी वे, इन फनी वे, such as if there is nothing on a tree, then chameleon you see on tree। कि अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि कैमिलियन है। यार पेड़ पर जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कैमिलियन कैसे है ना जी। फनी तरीके से बताया है इन्होंने। सो इसीलिए दैट्स भाई द पोअम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स is a entertaining and instructive poem। ठीक है, ये आपका आंसर खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक ना। सो हैव यू रिटन दिस, कैन आई रेज इट? आपने इसे लिखा, मैं क्या इसे मिटा सकता हूँ? बोलो हाँ जल्दी से, क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। Answer the following questions. Following questions. देखो देखो, discuss how to tell wild animals as humorous poem। ठीक है, एक ही बोर्ड में पूरा लिखा के आंसर भर दूंगा। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 7-8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकता है कि नहीं। क्वेश्चन है कि आप बताइए कि जो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स है, एक ह्यूमरस पोएम, मजाकिया कविता कैसे है, डिस्कस कीजिए, यानी कि वर्णन करो, चर्चा करो। ठीक, तो हम लोग जो है वो आंसर लिखते हैं।
really, how to tell wild animals is a humorous poem. This is because the poet represent some animals to identify in a very funny ways. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल. If you should go by chance in the jungle of East, where a tawny beast moving towards you. If he roars at you, then you will die. You know that he is an Asian lion. Similarly, hyena comes with merry smiles, but a crocodile comes with his tears. Another one, if you see a wild animals that has black strips on his yellow body, if he eats you, you should know that he is a Royal Bengal tiger. ठीक. Another one, that is, if there is
nothing found on a tree, then you see a chameleon on a tree. So, in this way, how to tell wild animals is a ह्यूमरस पोएम। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, ये खत्म होता है। इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने आपको क्या लिखा है, ठीक। हमने लिखा है कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, जो पोएम है वो रियली यानी कि सच में यह एक ह्यूमरस हास्य कविता है। क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पोएट हैं हमारे, उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को मजाकिया तरह से पहचानने का तरीके को बारे में बताया है उन्होंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया, जैसे अगर हमको एशियन लायन को पहचानना है, ठीक, तो कैसे पहचानेंगे, समझे? कि अगर वो हमारी ओर घूमता हुआ आ रहा है, चलता हुआ, और वो हमें देख करके, वो जंगली जानवर इतना कस के दहाड़े कि उसके दहाड़ से ही हम मर जाएं, तो समझ लेना कि वो कौन है, तो वो एक एशियन लायन है। ये क्या बात हुआ यार, मतलब हमको एशियन लायंस को पहचानना है तो हमें मरना पड़ेगा। तो इसीलिए यह एक ह्यूमरस पोएम है, ठीक ना। अगला लिखाया हूं कि अगर कोई एक ऐसा जानवर, जंगली जानवर दिखे जिसके पीले रंग के शरीर पर काले काले पट्टियां हैं, ठीक, और वो तुमको देख के तुमको खा जाए, तब तुम समझ जाना कि वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है। मतलब बंगाल टाइगर को पहचानना है, तुमको मरना पड़ेगा। और भी बताया कि जो हाइना है वो हमेशा हंसते रहता है, क्रोकोडाइल जो है वो रोते हुए रहता है। रोता हुआ जानवर दिखे तो क्रोकोडाइल है, हंसते हुए जानवर दिखे तो वो हाइनास है, लकड़बग्घा है ना। और फिर उन्होंने बताया कि अगर तुम पेड़ पर देख रहे हो, अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि गिरगिट है, कैमिलियन है, कैमिलियन को तुम देख रहे हो। ये क्या भला बात हुआ, जब पेड़ पर कुछ नहीं देख रहे हैं तो कैमिलियन कहाँ से आ गया, है ना। तो मजाकिया तरीके से इन्होंने पूरे जंगली जानवर को पहचानने के बारे में बताया है। इसीलिए ये पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स जो है वो एक हास्य कविता है, मजाकिया कविता है, ठीक, क्लियर। इसको लिख लीजिए, ये खत्म होता है। लिख लिया होगा, मिटा देते हैं, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए। अरे इसको क्या हो गया, सूखा नहीं आ गया, गीला है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, मेनी एनिमल्स कैन बी identified according to the poet's suggestion. Name the animals. ठीक है, which one would you like to identify? Are there any lessons for us from this poem? Are there any lesson? एस लगा हुआ है जी। Lessons for us from this poem? For us from this poem? Question mark. क्वेश्चन को समझा जाए, ठीक। मेनी एनिमल्स कैन बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोएट सजेशन। बहुत तरह के जानवर को हम लोग पहचान सकते हैं जो पोएट ने पोएम में बताया है पहचानने के तरीके के बारे में, ठीक है ना। नेम द एनिमल्स, वैसे जानवर का नाम लिखिए जो पोएट ने बताया है। विच वन वुड यू लाइक टू आइडेंटिफाई, और इसमें से किसको जो है वो आप ज्यादा पसंद करते हैं, कौन से जानवर को आप ज्यादा पसंद करते हैं पोएट के तरीके से पहचानने में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। और देयर एनी लेसन्स फॉर अस फ्रॉम दिस पोएम, और इस पोएम से हम लोगों को के लिए कुछ लेसन है, कुछ पाठ है, कुछ सीख रहे हैं, क्या मैसेज है, ये है क्वेश्चन, ठीक। आंसर लिखो फिर डिस्कस करेंगे। लिखेंगे कि यस we can identified different animals according to the सही है, according to the poet's suggestion. Poet's suggestion such as, जैसे में, if you see a wild animals who is moving aimlessly, यानी कि बिना मतलब के घूमना, aimlessly
his body yellow in color, on which there are black strips. If he eats you, then he is a Royal Bengal टाइगर। पैराग्राफ चेंज कर लेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि वी लाइक टू आइडेंटिफाई hyenas and crocodiles the most. This is because hyenas comes with merry smiles, whereas a crocodiles comes with his tears. पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, yes, we have some lessons, that is, we should knows नो होगा जी, ऐसा नहीं होगा, we should know some ways to identify wild animals. We should respect wild animals as well as every creature. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो ये आंसर जो है वो खत्म होता है, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार से हम, कवि के तरीके से हम लोग क्या जानवरों को पहचान सकते हैं? तो यस, हमने लिखा है यस कि हम लोग जो है वो पता लगा सकते हैं, जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं कवि के तरीके से। जैसे अगर कोई इधर उधर बिना मतलब के घूमते हुए जानवर दिखे, समझे, जंगली जानवर दिखे जिसका पीला रंग का शरीर है और काली काली पट्टियां हैं, ठीक है, क्लियर। हमने काले लिवाजों को बदला लेकिन हंसते रहे दिल में तुम्हारी तस्वीर लेकर। एनीवाइज, ब्लैक कलर, ब्लैक बोले ना काला, इसलिए ये शायरी याद आ गया, जाने दीजिए, कोई काम का था नहीं, ठीक। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो क्या है कि जो वैसा जंगली जानवर मिले जिसके पीले रंग के शरीर के ऊपर काली काली पट्टियां हैं, ठीक, और वो तुमको देख के खा जाए, ठीक है, तब तुम समझ लेना कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, समझे। खा जाए तब तुम मरने वाले हो, मर गए तब तुम जान जाना कि वो बंगाल टाइगर है, समझ गया ना, क्लियर है। फिर हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा, क्वेश्चन आगे पूछा था कि कौन से जानवर को सबसे ज्यादा तुम पसंद करोगे कवि के तरीके से जानने के लिए। तो हम हाइनास और क्रोकोडाइल को पसंद किया, क्यों? क्योंकि हाइना जो है वो मुस्कुराहट के साथ आता है और एक रोता है, कौन? क्रोकोडाइल, ठीक है, क्लियर है, समझ गया ना। इसलिए बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, यानी कि झूठा आंसू, ठीक। नीचे लिखा क्वेश्चन में था कि क्या कोई लेसन है इस पोएम के
बारे में, हाउ टू टेल विल्ड इनवर्स जब हमने पढ़ा, तो क्या कोई लेसन है पोएट्स की तरह से? कुछ सीख रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं, ये क्वेश्चन। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसा तरीके पता हो जिससे पता लगाएं कि कौन सा जानवर है और कितना खूंखार है, कितना खतरनाक है, ताकि हम अपना रक्षा कर सकें, है कि नहीं? उसके पास ना जाएंगे, है कि नहीं, दूर से ही देख लेंगे। ठीक, और बहुत सारे तरीके। और हमने कहा कि सभी जानवरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमने आंसर लिखा दिया, क्वेश्चन समझा दिया, आंसर समझा दिया, लिखा भी दिया, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर खत्म होता। ठीक, इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करना चाहूंगा। आपने इसे लिखा क्या? 3 क्वेश्चन और होगा एडिशनल, ठीक ना? एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 3 गो और है एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में आंसर लिखा देंगे, आप लोग लॉन्ग कर करके लिख लेना, लेकिन क्वेश्चंस को एक बार टच करना जरूरी है। ठीक, लिख लिया था ना जी, साइड हटे थे ना, ख्याल नहीं है हमको। जो भी हो, जैसे हो, अब मिटा दिया, अब क्या फायदा, है कि नहीं? बाकी तुम लोग सब समझदार है, लिख सकते हो। एडिशनल, अरे यार, इसको मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अपना जनसंख्या बढ़ा देगा, पता नहीं किधर चलेगा। ये है, इधर उधर भाग तो रहा है, कहा था ना। उधर चला गया, जाने दो। इधर, नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पर ध्यान दो। एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अरे एडिशनल लॉन्ग है जी, वही कहे कि फिर से वही चीज कैसे आ रही। एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सब मक्खी के वजह से हो गया, समझ गया ना? वही आगे तंग किया, इसके पीछे का कारण वही। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट वेज is how to
टेल वाइल्ड एनिमल्स एज ए डिलाइटफुल पोएम। ठीक है, समझा? ये विजुअल है ना? हाँ, विजुअल है एकदम। तो 3 क्वेश्चंस है, ठीक ना? वैसे तो टाइम हो गया है आप लोगों का, लेकिन तीनों क्वेश्चंस को अगले लेक्चर के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, नहीं तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो 15 मिनट का एक लेक्चर नहीं ना बना सकते हैं हम, है ना? बड़ा लड़का ना हो गया तुम लोग जी, 10th में आ गया, मैट्रिक का बोर्ड देगा, तब हमारे कंधों पर आपका रिजल्ट करवाना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी लिए हुए आपका, तब तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। इन व्हाट वे इज हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स एज ए डिलाइटफुल पोएम। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या समझिए आप, हमारा क्वेश्चन है कि जो पोएम आपने पढ़ा है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, वो किस तरह से एक आनंदमय कविता है, ठीक है, हर्षजनक कविता है, आनंदित करने वाला कविता है, किस तरह से है बताओ? यही क्वेश्चन है, इन व्हाट वे, किस तरह से ये है जो पोएम आनंदित करता है हम लोगों को। तो चूंकि कवि ने इस पोएम को फनी वे में बताया है, इस पोएम में कि जानवरों को कैसे पहचाने, ठीक है? जैसे कोई जानवर हंसता हुआ दिखे तो समझ जाना कि वो हाइना है, कोई जानवर रोता हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि क्रोकोडाइल है। ये क्या बात हुआ? क्रोकोडाइल हमेशा रोते रहता है, हाइना हमेशा हंसते रहता है 24 घंटा। फिर उन्होंने कहा कि अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि वहां पे कैमेलियन है, यानी कि गिरगिट है। जब पेड़ पर कुछ है नहीं है तो कैमेलियन कैसे आ गया? तो वही ना बता रहे हैं कि पोएट जो है वो कैरोलिन वेल्सर, वो इस पोएम को लिखे हैं हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स को, जिसमें उन्होंने बताया है बड़े ही फनी तरीके से, यानी कि मजाकिया तरीके से जानवरों को पहचानने का तरीका। इसीलिए ये पोएम जो है वो पढ़ने के बाद आनंदित कर देता है, मुस्कान चेहरे पर आता है। नहीं क्लियर है? तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर को लिख लो। अरे यार, उतना इंक भरा था तुम्हारे सामने, पता नहीं इंक क्या हो जाता है। लिखेंगे सिंस द पोएट रिप्रेजेंट some funny way to identify the wild animals, so that's why मत करो, एग्जाम्पल दो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, if a tawny beast come to you who roars at you, you will be die. You must know that he is an Asian lion. Also, hyena comes with merry smiles
but crocodiles are beeping and their eyes have tears. क्लियर है? So that's why how to tell wild animals as a delightful poem. चलो आंसर खत्म हो गया जी, ठीक ना? थोड़ा सा लिखा दिए शॉर्ट में आंसर को। आप इसको और लॉन्ग करना चाहते हो तो और भी, बाकी हमने दो तीन जानवरों का जिक्र किया, शेर के, हाइना लकड़बग्घे का और क्रोकोडाइल मगरमच्छ का। आप इसको और लॉन्ग बनाना चाहते हो तो और भी जानवरों के बारे में जिक्र कर दो कि उसको ऐसे पहचानेंगे तो ये आंसर लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने आपको आंसर लिखने के लिए सिखाया है, इसलिए ये आंसर जो है वो लिख लीजिए, ये खत्म होता है। मैं इसे मिटाना चाहता हूँ ताकि और 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकूं। मिटा दूं? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्रिटिकली एनालाइज। Analyze the poem how to tell wild animals। मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूं क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा है, समझे? जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, यानी कि लाइन बाय लाइन एनालाइज करो, पूरा एक्सप्लेनेशन दो। समझ गया ना? यानी कि एक प्रकार से समरी की तरह है, ये समरी लिख देगा ना तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? हाँ, अब लिखने में बहुत तकलीफ है भाई, राइट? मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं, आप इसे लॉन्ग कर लेना। समरी लिख दो, पूरा पोएम का आंसर इस क्वेश्चन का खत्म है, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है, समझ गया ना? मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में आंसर बता देता हूं ताकि शॉर्ट में हो जाए और आपके पास आंसर भी रहे, ठीक? In so far as the poem how to tell wild animals is concerned, it is a very didactic and
interesting, didactic and interesting poem. This poem has been composed by a great poet named Caroline Wells. He represents some ways to identify animals in funny ways. ठीक है, क्लियर? So it is a humorous poem. ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लो. In the poem, he is talking about Asian lions, Royal Bengal tiger, leopard, bear, hyenas, crocodiles, and chameleon. To identify them in a very funny ways. For example, if you see a creature in your yard, who hugs you very hard, he is a bear. If you have doubt, then he will gently slap you. Similarly, hyenas comes with merry smile, but crocodiles comes with his tears. चलो खत्म हो गया जी, ये खत्म होता है, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है, इसको लिख लीजिए. ठीक है, तुमको और लॉन्ग चाहिए आंसर तो और भी जो बाकी के जो जानवर है उन सबके बारे में लिख डालो तो ये और लॉन्ग हो जाएगा आंसर. क्लियर? मेन मकसद आंसर को समझना, आंसर समझ लेते हैं. तो आंसर को तो बोल ही दिया ना, आंसर हमने लिखा है
कि जहाँ तक बात करें इस पोम के बारे में, तो यह एक बहुत ही डायडक्टिक यानी शिक्षाप्रद और इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक कविता है, जो लिखा गया है कैरोलिन वेल्स सर के द्वारा। इन्होंने अलग अलग जानवरों को फनी तरीके से पहचानने के बारे में जिक्र किया है, बताया है। जैसे कौन सा जानवर है, तो शेर हो गया, एशियन लायन हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, लीपर्ड हो गया, बियर हो गया, हाइनास हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया और कैमेलिन कैमिलियन यानी कि गिरगिट हो गया। ठीक है, इन सभी जानवरों को पहचानने के तरीके के बारे में बताए हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल फनी तरीका क्या है, तो अगर अगर सबसे पहले किसका लिखा है भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे में अगर तुम्हारे बाड़े में, यार्ड में, गार्डन में तुमको एक ऐसा जानवर दिखे जो तुमको देखते ही गले लगा ले कस के, तो तुम समझ जाना कि वो भालू है। अगर तुमको फिर भी डाउट हो तो वो तुमको प्यार से एक थप्पड़ लगाएगा, तब समझ जाना कि वो भालू ही है। प्यार से थप्पड़ लगाएगा कि क्या, वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है कि नहीं, अपने सुरक्षा के लिए, राइट। फिर कहा कि हाइना जो है वो स्माइल करता हुआ उसका फेस है, स्माइल करता जानवर दिखे तो समझ जाना कि हाइना है। अगर रोता हुआ कोई जानवर दिखे तो समझ जाना क्रोकोडाइल है। ठीक है, यही क्रिटिकली एनालाइज कर दिए। ठीक है, तो ये खत्म होता है आंसर, इसको लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और। हो गया जी, मिटा दें, मिटा देना। Comment on the title of the poem How to Tell Wild Animals। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यानी कि जो हमारा पोएम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। इसका जो टाइटल है ना, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इस टाइटल के ऊपर आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ ये है माय डियर स्टूडेंट, कि क्या ये टाइटल उचित है। इस पोएम का टाइटल जो है वो यही होना चाहिए था कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, ये टाइटल उचित है, या कुछ और होना चाहिए था। कुछ और होना चाहिए था तो आपके नजर में कोई और टाइटल का नाम आ रहा होगा तो आप बताइए कि नहीं, इस पोएम का टाइटल ये नहीं होना चाहिए था, ये एप्ट नहीं है। एपीटी एप्ट माने उचित, नॉट एप्ट उचित नहीं है, कुछ और होना चाहिए था। तो उस टाइटल का जो नाम होना चाहिए था वो नाम बताओ, है कि नहीं। फिर आगे अगर ये उचित है तो आप बताओ कि काहे उचित है कि नहीं। यही क्वेश्चन है, यही कमेंट करना है टाइटल के ऊपर, और कुछ ही तो आंसर लिखो। फिर बता देता हूँ, जल्दी से करते हैं फिर खत्म। क्लास के एंड में पहुंचने वाले हैं, चिंता की बात नहीं है, जरा सा और। The title of the poem How to Tell Wild Animals How to Tell Wild Animals
इज एप्ट यानी कि उचित है, ठीक है, क्लियर। बिकॉज द पोएट कैरोलिन वेल्स अरे यार डबल एल एस है जी कि डब्ल्यू डबल ई एल एस, डब्ल्यू ई डबल एल एस, ठीक है। कैरोलिन वेल्स देख लेते हैं भाई, यही है, स्पेलिंग कंफ्यूजन हो रहा था, ई छूटे। बिकॉज द पोएट कैरोलिन वेल्स रिप्रेजेंट or he is talking about wild animals that we can know with their habits. He told some funny ways to identify wild animals. For example, if there is nothing found on a tree, then a chameleon you see. अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो कैमेलियन है। Also hyena comes with his merry smiles, but a crocodile come with his tears. ठीक है ना, और क्या है लिखेगा, और क्या लिखवाएं बताओ, और कैसे लॉन्ग करें। टाइटल उचित है, एग्जाम्पल के साथ बता ही दिया, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। चलो ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर, इसको लिख लीजिए, ठीक ना। तो हमें लगता है कि जो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स है वो टाइटल है पोएम का, वो उचित है। क्यों? क्योंकि कवि ने जानवरों के बारे में बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स का मतलब हुआ कि जानवरों को पहचानने के तरीके के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए ये जो पोएम है, पोएम का टाइटल जो है वो एकदम उचित है, सराहनीय है, ठीक ना, क्लियर। और जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा दिया है कि अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि कैमेलियन तुमने गिरगिट को देखा है, ठीक। और अगर हाइना जो है वो स्माइल करता हुआ जानवर दिख जाए, जंगली जानवर, तो वो हाइना है, लकड़बग्घा है, लेकिन रोता हुआ जंगली जानवर कोई दिखे तो समझ जाना कि क्रोकोडाइल है। तो इसी के साथ ये आंसर जो है वो खत्म होता है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब जो है वो हम लोग अब मुलाकातें नहीं करेंगे इस पोएम में, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स में, जो कि कैरोलिन वेल्स सर के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि हमने इस पोएम को बहुत ज्यादा डिटेल में ट्रिक के माध्यम से, लेक्चर के थ्रू और पोएम का लाइन बाय लाइन जो है वो हमने सब कुछ पढ़ा के खत्म कर दिया। यही नहीं बल्कि हमने इसका पोएटिक डिवाइस को देखे हैं, पूरे वर्ड मीनिंग को देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया है,
फिर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाया है, फिर प्रैक्टिस पेपर का जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तकरीबन 6 को करवाया है, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन है, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 7 को है, एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 को करवाया है, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2 को करवाया, फिर लॉन्ग आंसर एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो 3 को करवाया। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद जो है वो आप झंडा गाड़ के आइएगा कहाँ, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो क्लियर है। आप बताना कि इस पोएम को, मेरे से सब कुछ पूरा लेक्चर ईमानदारी से देखने के बाद भी अगर आपको छूट जाता है तो मेरा ही कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन मैं तो गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। क्लियर कि आपसे कुछ भी नहीं छूटेंगे, हर एक तरह के आप प्रश्नों का उत्तर करके आइएगा। इतना हमने इस लेवल तक आपको हमने तैयार करा दिया, ठीक है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट अब नए पोएम में मिलेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट पोएम, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय डे, टेक केयर।